तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल बुक आपकी। और आज हम बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट, जीरो लेवल से हीरो लेवल से कैसे पहुंचना है आपको भूगोल के अंतर्गत। आपको डर लगता होगा जब आप 10th क्लास पढ़ के कॉमर्स या आर्ट्स लेते होंगे तो ज्योग्राफी शब्द एक मतलब अपने आप में एक डिफरेंट शब्द होता है। तो जैसे ही आप 12th पास करके अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो ज्योग्राफी पूरे एग्जाम में उसका रोल होता है और अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही बुक है। और जब आपको नहीं पता होता है तो आपका रायता सा फैल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने की मेरी गारंटी। पर आपको 20 मिनट के अंतर्गत इसी क्लास में ऐसे 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 कंसंट्रेट के साथ, फुल फोकस के साथ बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। यदि आपको कोई बैकग्राउंड, अदर बैकग्राउंड से कोई वॉल्यूम सुनाई दे तो उसको इग्नोर कर देना है। तो मैं चालू करता हूं बिना बेफिजूली के टाइम खर्च किए। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को कहते हैं भूगोल। ये है आपका इंग्लिश वर्ड और ये है आपका हिंदी वर्ड। तो देखो, ज्योग्राफी शब्द में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी, अर्थ की। किसकी, अर्थ की। अर्थ क्या है? अर्थ को कहते हैं पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं। किस पर? जिस पर हम रह रहे हैं। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि भूगोल शब्द किस किस से बना हुआ है। भूगोल देखो, सबसे पहले जियो प्लस ग्राफी। इसको यदि हम दो शब्दों में तोड़ें तो जियो प्लस ग्राफी। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर जियो, और सबसे पहले ये आपका हो गया जियो, उसके बाद आपका क्या बचा? ग्राफी। ग्राफी। अब देखो यहां पर जियो का मतलब क्या है? जियो मतलब पृथ्वी। मैं पृथ्वी ले लेता हूं जियो का मतलब, तो इसका मतलब मैंने ले लिया पृथ्वी। ओके, यहां तक क्लियर। ग्राफी यानी अध्ययन करना, यानी स्टडी करना या अध्ययन करना। ये हो गई आपकी नॉर्मल लैंग्वेज, अध्ययन करना। अब देखो पृथ्वी पर सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पृथ्वी पर जो भी इंसान रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, मतलब कंट्री, रिवर, प्लेटू, पठार, जितने भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो उनकी क्या स्टडी की जाती है। उसी के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत भी ऐसे स्टडी की जाती है, जैसे प्रेशर, दाब, बल इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये होती है आपकी ज्योग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन करना। यदि हम एक और शब्द में कहें तो ये हो गया अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना, ये हो गई सिंपल सी आपकी इंट्रोडक्शन, बोले तो परिचय। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किया था यूनानी लोगों ने। जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आपको पता ही होगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वो सूर्य के एक छोटे से टुकड़े थे, मतलब टुकड़े से हुई है। और जैसे ही 4 भागों में बांटा गया था हमारी पृथ्वी को। हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, उसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल आपका ये इंट्रोडक्शन है। पृथ्वी 4 भागों में आपकी बनी हुई है, 4 भागों में। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। भूगोल का अध्ययन यूनानी लोगों ने किया था। किसने किया था? यूनानी लोगों ने। ये आपका ये फैक्ट है, यूनानी लोगों ने। ओके, यूनानी लोग। यहां तक क्लियर। अब हम आते हैं कि पृथ्वी, यहां तक तो क्लियर हो गई। अब पृथ्वी कितने एंगल पर झुकी हुई है? पृथ्वी झुकी हुई है आपके 23.5 डिग्री के एंगल पर। यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुके होने के कारण तभी तो इसमें ऋतु परिवर्तन चेंज होता है। हम आगे उसको भी कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड में। ठीक है, देशांतर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी आपकी क्या 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ये यहां तक क्लियर, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यहां तक क्लियर, 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। ये तो आपको फैक्ट पता ही होना चाहिए। अब हम आते हैं यहां से आगे कि भूगोल का अध्ययन और किसने किया था। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और इरेटोस्थनीज और इकेटियस। ये तो आपने नाम नहीं सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। देखो सबसे पहले आते हैं इरेटोस्थनीज। क्या है इरेटोस्थनीज? सबसे पहले आपका आता है बंदा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। अब यहां से आगे एक एग्जामिनर पूछता है कि इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम है क्या? भूगोल। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है, इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, और भूगोल का जनक कौन को माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका इकेटियस।
हिकेटियस को तब मैं स्टडी कराऊंगा जब हम इरेटोस्थनीज भाई साहब के बारे में पूरी नॉलेज ले लेंगे। अब देखो, इरेटोस्थनीज भाई साहब ने पृथ्वी की परिधि और पृथ्वी का आकार के बारे में एकदम खुल के बताया था। पृथ्वी की सरकमफेरेंस और पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के आकार के बारे में क्यों बताया था? देखो, पृथ्वी पर हमें जैसे फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भूगोल में ये भी अध्ययन करना पड़ता है। जैसे जब आपस में प्लेट कसकती हैं तो उन पर फोर्स भी लगता है, दाब भी, इरोजन की प्रक्रिया होती है और प्रेशर इत्यादि की क्रिया होती रहती है। तो उन्होंने फिजिक्स प्लस ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। फिजिक्स और कॉन्सेप्ट मतलब फिजिक्स और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को मतलब ऐड कर दिया था। यहाँ तक क्लियर? अब आता है आपका हिकेटियस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब माना जाता है कि इरेटोस्थनीज भाई साहब भूगोल के जनक हैं या हिकेटियस भाई साहब किसके भूगोल के जनक हैं। तो इनको हम मानते हैं व्यवस्थित में भूगोल का जनक, बट ये आपके क्या भूगोल के जनक नहीं है। हिकेटियस हैं आपके भूगोल के जनक। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, एक शब्द आता है हिकेटियस। हिकेटियस, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स। यहां तक क्लियर? इनको माना जाता है व्यवस्थित में भूगोल का जनक। व्यवस्थित में भूगोल का जनक किसको? इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित में भूगोल का जनक। और इनको परमानेंट माना जाता है किसका? भूगोल का जनक। यहां तक क्लियर? अब आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक अपने आप में यूनिक नेम है और अटपटा सा नेम है, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलादीन, आपको नाटक देखा होगा अलादीन, तो अलादीन में एक अलेक्जेंडर नाम का एक बंदा था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये प्रेजेंट टाइम में भूगोल के जनक हैं। पूछ भी सकता है इसमें प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यहां तक क्लियर? अब आता है कि पृथ्वी का अध्ययन सर्वप्रथम किसने दिया था और मैप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, या पृथ्वी का निर्माता कौन है और मैप का निर्माता कौन है। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले आपका आता है पृथ्वी। पृथ्वी, यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका मैप। मैप या मानचित्र भी कहते हैं इसे हम, मानचित्र। मानचित्र का निर्माता है आपका अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर। और ग्लोब का निर्माता कौन है? हम पृथ्वी को ग्लोब भी कहते हैं, ग्लोब। ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेयम। मार्टिन बेयम। अब देखो, आपको ये यूनिक नेम कैसे याद रखने। सबसे पहले आपका पहला शब्द क्या है? माँ। तो माँ से कुछ डिफरेंस, एक नाम है एनेक्सीमेंडर। यदि आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे आप रिलेट कर लेना। सबसे पहले माँ, तो माँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनेक्सीमेंडर। जैसे यहाँ पर आ रहा है माँ, यहाँ पर आ रहा है माँ, तो कैसे आप ठोकाएं? मार्टिन बेयम। तो क्रॉस का चिन्ह मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आ रहा है ग्लोब, तो गा और माँ, डिफरेंट डिफरेंट शब्द हैं सबसे पहले। ठीक है, गा और माँ और आ। तो मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर और ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेयम। यहां तक क्लियर? अब आती है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यूनिवर्स के बारे में। यहां तक क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम एक बार इसका रिवीजन करेंगे। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इस पूरे का ले सकते हैं आप। ठीक है, बाकायदा आपको थ्योरी मिल जाएगी लास्ट में आकर के। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। यदि आपको ये याद रखना है तो सबसे पहले हफ्ते में इसका एक बार रिवीजन तय है। आपको भूलने की बीमारी तो 100% है, सभी को भूलने की बीमारी है, क्योंकि आप इसे इग्नोर कर देते हैं। किसको? रिवीजन टाइम को। यदि रिवीजन टाइम आपके स्टडी पॉइंट में सेट है तो आपका परमानेंट टॉपिक हो जाएगा। इसलिए हफ्ते में 2 बार इसका रिवीजन होना तय है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी पार नहीं पड़ेगी। आप क्या करते हैं? पढ़ा आज और 2 महीने में रिवीजन कर लें, कुछ भी नहीं, रायता फैलेगा एग्जाम में और कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। मतलब 2 बार मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा और 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो बापू लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन कर लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है,
देखो सबसे पहले हमने लिया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, जियो प्लस ग्राफी। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी अध्ययन या स्टडी करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। सबसे पहले भूगोल शब्द यूनानी लोगों ने दिया था, उसके बारे में मैंने बताया था अर्थ। अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक चपटी है। क्यों चपटी क्यों है? क्योंकि 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। इसकी आकृति ऐसे ना होकर करीब करीब मेरे अंदाज से ऐसी है इसकी आकृति। किसकी? पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की। मतलब अंडाकार है, जो समझो, ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। और एक और ग्रह है आपका मंगल ग्रह, वो 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। वो मैं अगले कॉन्सेप्ट में ऐड कर दूंगा। सौरमंडल का स्पेशल टॉपिक रहेगा 1 घंटे का, ठीक है। फिलहाल आपका 23.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन इस पर होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है प्रेजेंट टाइम में भूगोल के जनक कौन है। प्रेजेंट टाइम में भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान में भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद आता है आपका इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की सर्कमफेरेंस का अध्ययन किया था। इनको व्यवस्थित में भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद इकेटियस भाई साहब की पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स। और इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी या ग्लोब। एक ही शब्द है, पृथ्वी या ग्लोब, ठीक है। अब देखो ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेरियम। और मानचित्र के निर्माता कौन है? एनएक्सवी मेंडर। उसके बाद आता है विश्वकोश के रचनाकार कौन है? विश्वकोश के रचनाकार है स्ट्राम्बो, ठीक है, स्ट्राम्बो। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राम्बो, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये होता है आपका मतलब इंट्रोडक्शन। अब आता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब मैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास को चालू करूंगा। ब्रह्मांड के बारे में हम खुल के बात करेंगे और कुछ पॉइंट हैं, कम से कम 10 से 12 पॉइंट, जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या है और भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था। तो इनके बारे में हम अगली टॉपिक पढ़ाएंगे और फिक्स टाइम पर आपकी वीडियो बनेंगी। और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हो सके तो कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी और कितनी बुरी लगी। और वीडियो यदि आपको पसंद नहीं आया, मतलब कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो कमेंट करना, तुरंत 2 सेकंड के अंतर्गत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो इसके लिए लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।